इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं समझते हैं। हम 3 टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें पहला टाइप है। कौन कौन टाइप के बताएंगे? तो आपको पहला टाइप बताएंगे जो कि होगा भिन्न वाला। कैसा होगा? भिन्न, जो कि ये पे पूछा है। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि इंक भर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, हम बोले थे कि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। हम बता चुके थे 2 चर रैखिक समीकरण बताए हैं, उसमें बता दिए 6 विधि हल करने का। बताओ कौन कौन विधि है? विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगुणन विधि, अनुपातिक विधि और ग्राफीय विधि। ग्राफ बनाने के लिए बता चुके हैं ना। तो देखो, अब हम चलते हैं उसके आगे। ठीक है, जो हम पढ़े हैं 2 चर रैखिक समीकरण, उसका क्या उपयोग है, क्यों पढ़ना जरूरी था, हम काहे लगे पढ़े 2 चर रैखिक समीकरण। ठीक है, कुछ ना कुछ उपयोग होगा, जरूरत होगा तभी ना पढ़े 2 चर रैखिक समीकरण। तो उसी का हम अनुप्रयोग पढ़ते हैं कि उसका हम कहाँ प्रयोग करेंगे, काहे लगे हम उतना बनाने के लिए सीखे, एक्स बाई का मान दे करके हल करने के लिए। ठीक है, तो हम 3 तरह के सवाल बताएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। पहला बताएंगे जो भिन्न वाला होगा, जो दूसरा बताएंगे वो किस वाला होगा, संख्या वाला। ठीक है, और जो तीसरा बताएंगे वो आपको होगा उम्र वाला। ठीक है, 5 वर्ष बाद उतना था, पिता की उम्र इतना था, पुत्र की उम्र इतना था। ठीक है, तो बताओ पोता की उम्र कितना हो जाएगा। इस तरह से उम्र वाला जो रहेगा इसमें देख लेंगे। संख्या वाला इसमें देख लेंगे कि 2 अंकों वाली कोई संख्या है। ठीक है, उसका अंकों का योगफल इतना है, उसका व्युत्क्रम कर देते हैं तो इतना हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। भिन्न वाला भिन्न का आंसर में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो जितना है वो ध्यान से इसको समझना, हम भिन्न वाला बताते हैं। इसको मिटा दें। तो इस सवाल को पढ़ते हैं कि क्या है लिखा है। केवल हम सवाल नहीं बताएंगे, इस सवाल से संबंधित जितना कॉन्सेप्ट रहेगा वो सब बता देंगे। सवाल अगर बताना होता तो तुरंत खत्म हो जाता। ठीक है, इस सवाल से संबंधित जितना कॉन्सेप्ट है सब बताएंगे, ताकि सवाल में कोई दिक्कत ना हो। इस तरह के कोई और भी सवाल है ना तो दिक्कत ना हो। लिखा है किसी भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है। पहले क्वेश्चन को ऊपर ऊपर पढ़ लो। पढ़ लिया? कुछ लिखल था कि किसी भिन्न के अंश के साथ कितना जोड़ देते हैं, 1 जोड़ने पर, तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, किंतु जब अंश में से 1 घटाया जाता है, बताओ अंश में से कितना घटाते हैं, 1, और हर में 2 जोड़ देते हैं। अंश में घटाना है, हर में कितना जोड़ना है, 2। तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1 और 3। तो भिन्न ज्ञात करें, है ना। तो इससे संबंधित जितना कॉन्सेप्ट हम पूरा करते हैं। सबसे पहला सवाल मन में ये आया मेरा कि भिन्न क्या होता है, आया सवाल कि भिन्न क्या होता है। उसके बाद हम एक दूसरा सवाल क्या आया, पहला सवाल भिन्न क्या होता है, दूसरा सवाल आया कि अंश और हर। जब बोले अंश और हर क्या है, ठीक है, बहुत ऐसा होगा जिसको समझ में ना रहा कि अंश कौची है, हर कौची है, कहाँ जोड़ना है, कहाँ घटाना है, क्या करना है। तो ध्यान से देखो, पहला सवाल भिन्न क्या है। तो कोई भी वैसा 2 संख्या जो पूरा पूरा ना कटे, उसी को क्या बोलते हैं कि क्या है, भिन्न में है। बताइए 5/2 कौची में है, भिन्न में है। 4/2 अभी तक ही काटे नहीं, हम 2 से कट जाएगा लेकिन काटे हैं नहीं, तो इसको ही बोले कोची में, भिन्न में है। अभी ये किस में है, भिन्न में। हाँ, काट देंगे तो क्या भिन्न से बिना भिन्न वाला हो सकता है, तो हो सकता है। ठीक है, तो भिन्न मतलब बटा, भिन्न मतलब क्या, बटा। तारीख उसे पढ़ते हैं बटा वाला। तो बता, इसी को जो 5/2 लिखे हैं, इसी को हम क्या बोल देंगे, भिन्न। कोई दिक्कत है, भिन्न समझ में आ गया। बताओ 7/8 क्या हो जाएगा, 9/2, 3/4, 7/12, 5/6, इसमें क्या है, भिन्न। इसी में अगर जोड़ लगा दो, 3/2 लिख दो, तो ये भिन्न और ये भी भिन्न और ये जोड़, तो ये हो गया भिन्न का जोड़। पढ़े हैं। इसे माइनस लगा दो तो ये भिन्न का क्या हो गया, इसे भागा लगा दो तो भिन्न का क्या हो गया, भागा। गुना लगा तो भिन्न का क्या हो गया, गुना। भिन्न है ना। ठीक है, ध्यान से देखना। अब भिन्न में आपको 2 चीज नजर आएगा, एक तो बटा हो गया, वो तो अलग हो गया। 2 चीज, 2 को संख्या नजर आएगा। एक संख्या जो ऊपर लिखा रहेगा अंक, या संख्या हो सकता है या अंक हो सकता है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है। और एक नीचे लिखा हुआ नजर आएगा, संख्या नीचे लिखा हुआ है। बताओ ऊपर कितना लिखा हुआ है और नीचे 2। तो ये जो ऊपर वाला आपको संख्या दिख रहा है, इस ऊपर वाला संख्या को हम अंश बोलते हैं। बताओ ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश। और ये जो नीचे आपको संख्या दिख रहा है, नीचे वाला को हम हर बोलते हैं। कोई दिक्कत है? बताओ ऊपर वाला क्या होगा और नीचे वाला हर। इतना तो कन्फर्म है। याद कैसे रखेंगे, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि अंश ऊपरे वाला था कि नीचे वाला था। इतना याद रहेगा कि भिन्न में 2 चीज, एक अंश एक हर। कंफ्यूजन होगा अंश ऊपरे कि हर ऊपरे,
तो एकदम कंफ्यूजन दूर। बताओ हर कहाँ चलेगा, ऊपर कि नीचे? हर, बैल वाला हर, खेत में नीचे जमीन में, बस हो गया, कहानी खत्म। हर कहाँ रहेगा? हमेशा नीचे। और अंश कहाँ रहेगा? ऊपर, बात खत्म। वो जो अंश है वो हर से खेत जोत रहा है, नहीं समझ में आया? अंश, या इंसान के नाम है अंश, और हर से क्या कर रहा है? खेत जोत रहा है। तो अंश ऊपर रहेगा, हर कहाँ रहेगा? नीचे। हर पर ऐसे नहीं चढ़ जाता है, वैसे करके ऐसे ढकेलत रहता है, वो खींचत रहता है, ठीक है? तो बताओ ऊपर कौन रहेगा? नीचे। कोई दिक्कत है? हो गया ना, कहानी खत्म। ठीक है, हम लिखते हैं 7/2। जल्दी से बताना, अंश कितना, हर कितना? 2। लिखते हैं 8/5। अंश बताओ, अंश 8, हर 7/3 लिखते हैं। बताओ अंश 7 और हर कितना? 3। कोई दिक्कत है? नहीं, बात खत्म। अब यहाँ पे आ जाओ प्रश्न से। कहां से चलते हैं हम? प्रश्न से। अच्छा, प्रश्न से चलने से पहले ये बताओ, हम क्या करते हैं कि माना कि, ठीक है, मान जाते हैं कि कोई एक भिन्न है। क्या अभी तक हमको पता है कि भिन्न कितना है? नहीं। भिन्न में क्या चीज? एक अंश और एक क्या होगा? हर। तो मान जाते हैं कि माना कि कोई एक भिन्न है। क्या है? भिन्न। उस भिन्न का अंश, अंश कितना मान जाए इसको? कि x है। जैसे इसमें बताओ, इसका अंश कितना है? 7। वैसी एक भिन्न आएगा, क्या आएगा, कौची आएगा, कुछ मालूम है अभी तक? ला नहीं। तो मान जाते हैं कि उसका अंश कितना है? x है, ठीक है? तथा उसका हर, हर कितना है? 22 है। यहां तक सब बढ़िया है। अंश कितना मान गए? x, और हर कितना मान गए? 22। अब खुद से सोचो और बताओ कि भिन्न कितना होगा। तो बताओ, किसी भिन्न का, यहाँ पे हम लिखते हैं, उसको होल्ड पे करना। किसी भिन्न का हम अंश बता दिए कि 12 है, आपको हर बता दिए कि 7 है। बताओ भिन्न कितना होगा? अंश ऊपर रहता है ना, 12 बटा हर नीचे रहता है, कितना? 7। यही तो होगा। तो कोई भिन्न था, उसका हम अंश कितना मान गए? x, और हर कितना मान गए? 22। तो बताओ भिन्न कितना हो जाएगा? अंश और बटा हर, यही रहता है x/y। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। तो हमको जब मालूम नहीं है कि भिन्न कितना है, तो हम मान गए कि भिन्न का जो अंश है वो x होगा और हर कितना होगा? 22। यानी कि भिन्न क्या बन जाएगा? x/y। सब बढ़िया चल रहा है अगला? ये जो काम हम किए हैं, क्या इस सवाल में दिया था कि खुद अपना नॉलेज पे किए? हम अपना नॉलेज पे किए ना। अब आते हैं प्रश्न से, चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोला था, ध्यान से देखना। इस तरह का जितना सवाल रहेगा, हर एक प्रश्न में 2 बात बोलेगा। कितना बात? 2 बात, ठीक है? हम बोले थे कि मेरा मकसद केवल इस सवाल को बताना नहीं है, इससे संबंधित जितना कॉन्सेप्ट है वो सब बताना है। तो इससे संबंधित 2 सवाल पूछेगा आपको, सॉरी, इससे संबंधित हमेशा 2 बात बोलेगा। क्या बात बताएगा? 2। इसमें ध्यान से देखो कि 2 बात बताया है कि नहीं बताया है। लिखा है, पढ़ते हैं। किसी भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है, और उसका मान कितना हो जाता है? 1। ध्यान से देखो, किसी भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है, किंतु, यहां से दूसरा बात, किंतु जब अंश में से 1 घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाता है। आपको ना समझ में आया? हमको समझ में आया कि यहाँ पे कितना बात बोला है? 2। जैसे बोला है हम वैसे ही करते हैं। ध्यान से देखना, एकदम कुछ मन से नहीं करेंगे। क्या बोला? किसी भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ने पर, ठीक है? कोई भिन्न था, बताओ भिन्न क्या था? क्या था भिन्न? ये था भिन्न, भिन्न ये था, इसमें कंफ्यूजन है ना है? अब देखो, बोला किसी भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ने पर, ये जो भिन्न है हम यहाँ पे लिखते हैं x/y। ध्यान से देखो, किसी भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ने पर, ये जो भिन्न है इसके अंश में कितना जोड़ना है? क्वेश्चन पढ़ो, किसी भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ने पर अंश में कितना जोड़ना है? 1। अंश ऊपरे के नीचे कितना जोड़ना है? जोड़ दिए। आगे चलो, के साथ 1 जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है। ध्यान से, किसी भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ेंगे, किसी भिन्न के अंश में अगर 1 जोड़ देंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1। ये जो भिन्न है, इस भिन्न का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? मन से किए कुछ हो? देखो, किसी भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ने पर, भिन्न था x/y, इसके अंश में कितना इसके अंश में कितना जोड़ना है? 1 जोड़ने पर उसका मान कितना हो जाता है? 1। तो किसी भिन्न के अंश में अगर 1 जोड़ देंगे तो उस भिन्न का जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। सब बढ़िया है? अगला पहला बात ये ना बोला था, पहला बात हम पूरा कर चुके हैं, ठीक है? अब क्या करना, जो बात बोला था हो गया, छोड़ दो।
ठीक है, लेकिन अपना सुविधा के लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर ले, यहाँ तक हो चुका है, पहला बात खत्म। या थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। बताओ बटा में कुछ ना तो एक दे सकते हैं, एक सॉल्व करने के लिए केवल। मतलब बाई में एक से गुना, बाई तीसरा गुना, एक्स प्लस वन में एक से गुना करेंगे तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा, वन। ठीक है, बताओ ये बाई है, प्लस में एक्स आएगा तब, अब बराबर में इधर कितना है, वन। तो ये इसको हम मान लेते हैं समीकरण के फर्स्ट। कोई दिक्कत है? फिर से चलो पुनः कैसे चलते हैं, फिर से हम लिख दिए पुनः। ठीक है, दूसरा कंडीशन पढ़ो क्या बोला था। हो गया ना कि मान एक हो जाता है, किंतु जब अंश में से एक घटाया जाता है, बताओ पहले भिन्न कितना था, अब चलते हैं। किंतु जब अंश में से एक घटाया जाता है, अंश कितना, ये ना है अंश, कितना घटाते हैं, एक। बोला है कि अंश में से एक घटाया जाता है और हर में दो जोड़ा जाता है। हर ही है ना, कितना जोड़ा जाता है, तो जैसे बोला था वैसे किया। देखो अंश में से एक घटाया जाता है और हर में दो जोड़ा जाता है, तो भिन्न कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो जो मेरा ये भिन्न है, बताओ भिन्न कितना हो जाता है, 1/3 के बराबर हो गया। जैसे बोला था वैसे किए हैं, तो ये हो गया दूसरा कंडीशन, कहानी खत्म। थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करें तो तिरछा तिरछी गुना करो, x - 1 में 3 से, तो 3 इंटू हो जाएगा x - 1, और एक में इतना से, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, बाई प्लस 2, अंदर से गुना करते हैं तो 3x और माइनस में 3 बराबर, इधर करते हैं तो बाई प्लस कितना हो जाएगा, 2। ये 3x है, बताओ प्लस में बाई एने आएगा तब, ये 2 है, माइनस में 3 होने जाएगा तब प्लस में 3 हो गया। ठीक है, 3x माइनस बाई बराबर, बताओ 3 और 2, समीकरण सेकंड मान जाए इसको, हो गया। तो हमको क्या समीकरण मिल गया, एगो पहल का, एगो दूसरा का। दो चार रैखिक समीकरण शुरू से बताते आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए बोले थे एक बात पर ध्यान देना, एक्स वाई वाला हमेशा कहाँ रहेगा, ये साइड, और अंक वाला कहाँ रहेगा, ये साइड। अब कुछ नहीं करना है, बस हमको सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं कि चलते हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, चलें। तो देखो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट एवं किससे, सेकंड से। ध्यान दो, सोचो और बताओ कि हमको इसमें क्या निकालना था, क्या निकालना था, तो भिन्न ज्ञात करें। भिन्न निकालना था ना, भिन्न है क्या, x बटा वाई, ये ना भिन्न है, यानी कि हमको x का वैल्यू निकालना है और किसका वैल्यू निकालना है, y का। कैसे निकलेगा, तो जब हम ये समीकरण और ये समीकरण को सॉल्व करेंगे तभी ना x और y का मान निकलेगा। तो ये हम लिखे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। सब फर्स्ट कितना है, y माइनस एक्स बराबर 1, इसको बढ़िया से लिख दें, माइनस में x और प्लस में कितना है y, अब बराबर में कितना है 1। ये कितना लिखा, 3x माइनस वाई बराबर 5 ना, 3x माइनस वाई बराबर कितना, 5। सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए हम बता चुके हैं समीकरण कि कोई x वाला या y वाला को क्या करना, काट देना, विलोपन विधि दे दे। इसके लिए ताकत सेम होना चाहिए, सोच क्या होना चाहिए, अलग अलग, यानी कोई एक बराबर होना चाहिए। मतलब y बराबर है कि नहीं है, ये प्लस में कोची में प्लस माइनस कट जाएगा, मतलब 3x कोची में है, ix कोची में है, और ये 5 भी प्लस में और 1 भी, 3 में से घट जाएगा, 5 और 1, x बराबर कितना आ गया। ठीक है, कट जाएगा 3 बार भी, इतना छोटा छोटा बात तय करता होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो मेरा समीकरण फर्स्ट था, फर्स्ट में किसका मान देने पर, x का मान देने पर, जब x का मान निकल गया तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रख देंगे यहाँ पर ही, तो y निकल जाएगा, निकल जाएगा। फर्स्ट क्या था, तो फर्स्ट था माइनस एक्स प्लस बाई बराबर 1, हम निकाल चुके हैं, माइनस है निकाल चुके हैं, एक्स का मान कितना, अब प्लस में बाई बराबर, खाली बाई बराबर ये 1 है, मतलब माइनस में 3 होने जाएगा तब प्लस में 3। बताओ बाई बराबर 3 और 1 4, बाई कितना निकल गया। लेकिन क्या हमको से एक्स पूछा था, क्या बाई पूछा था, नहीं, क्या बोला था, भिन्न बताओ, ये ना। तो हम लिखते हैं कि अतः भिन्न, बताओ भिन्न कितना था मेरा, x बटा बाई, यही ना था। ठीक है, x का कितना मान निकाले हैं, अब बाई का 4, तो भिन्न कितना आ गया, 3 बटा, हो गया। भारी था, एकदम हल्का था। कैसा सवाल था, हल्का। इसको बनाओ, इसके बाद एक आध बार बता देंगे, बताइए।